तो आज हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज स्कैम्पटन रिलेशनशिप। स्कैम्पटन ने एक रिलेशन दी एनसीसी सॉइल डिपॉजिट के लिए, मींस नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल डिपॉजिट के लिए। स्कैम्पटन ने क्या बोला? स्कैम्पटन ने बोला फॉर एन एनसीसी सॉइल डिपॉजिट एट ए पर्टिकुलर डेप्थ, या एट द कॉरस्पॉन्डिंग डेप्थ, ठीक है, इन एन एनसीसी डिपॉजिट एट एन पर्टिकुलर डेप्थ या एट एन कॉरस्पॉन्डिंग डेप्थ, जो रेशो होता है किस चीज का? अनड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ का, एंड इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर का। वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो स्कैम्पटन ने बोला एक एनसीसी डिपॉजिट, सॉइल डिपॉजिट के लिए एट ए कॉरस्पॉन्डिंग डेप्थ या पर्टिकुलर डेप्थ, जो रेशो होता है अनड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, वो कांस्टेंट होता है। मतलब क्या है इसका? अनड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ होती है SU, वही हो आपको पता है, वो हम फिर लेते हैं, वो होता है बराबर अनड्रेन्ड कोहेजन, ठीक है। सो दैट मींस CU डिवाइडेड बाय इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। ओवरबर्डन प्रेशर मींस वर्टिकल स्ट्रेस, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर मींस इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस, मींस इफेक्टिव स्ट्रेस। ये कांस्टेंट है, ठीक है। दिस टर्म इज कांस्टेंट। नाउ स्कैम्पटन, इफेक्टिव हम्म, इफेक्टिव ओवरबर्डन आप फिर से बोलिए। हाँ, ओवरबर्डन प्रेशर मींस, ओवरबर्डन प्रेशर मींस वर्टिकल स्ट्रेस। ओवरबर्डन प्रेशर का मतलब होता है वर्टिकल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस एट दैट डेप्थ, एंड इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर मींस इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर मींस इफेक्टिव स्ट्रेस एट दैट डेप्थ। चलें आगे। जी सर। नाउ स्कैम्पटन ने इस रिलेशनशिप को, ठीक है, रिलेट किया टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। नाउ स्कैम्पटन रिलेटेड दिस रिलेशन टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, उसने प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल के साथ इसको रिलेट किया। सो अब क्या रखा? then what was the relation? The relation was Cu by sigma z dash is equal to 0.11 plus 0.01, sorry, 0.0037 IP। ये उसने रिलेशनशिप दी फॉर एन एनसीसी सॉइल डिपॉजिट where IP is the plasticity index of the soil, ठीक है, where IP is the plasticity index of the soil, but provided provided this plasticity index is more or less constant for that soil deposit। उस soil deposit के लिए plasticity index जो है more or less constant ही है। यहां तक क्लियर हुआ सबको?
जी सर। ओके, नाउ दिस स्कैम्पटन्स रिलेशनशिप, इसी को हम बोलते हैं स्कैम्पटन्स रिलेशनशिप। दिस स्कैम्पटन्स रिलेशनशिप जो है ये दो सिचुएशंस में हम यूज करते हैं, ठीक है। दिस स्कैम्पटन्स रिलेशनशिप इज यूज्ड इन टू सिचुएशंस। पहली, ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं इंक्रीज इन अनड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद इंक्रीज इन डेप्थ। ठीक है, एक सॉइल डिपॉजिट, अगर आप एक सॉइल डिपॉजिट लोगे, जितना आप नीचे नीचे जाओगे उतनी shear स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब कितनी इंक्रीज हो रही है वो हम इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं, ठीक है। So increase in undrained shear strength of soil can be determined using this Kempton's relationship, ठीक है। लेकिन किस डिपॉजिट के लिए, एनसीसी डिपॉजिट के लिए। दूसरा, ये रिलेशनशिप हम यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन क्या ये सॉइल डिपॉजिट एनसीसी है या ओसीसी है, ठीक है। एक सॉइल डिपॉजिट को देखने के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि क्या ये सॉइल डिपॉजिट एनसीसी है या ये सॉइल डिपॉजिट ओसीसी है। आया समझ? समझ आया सबको? यस सर। सर पहला पॉइंट रिपीट कीजिए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं इंक्रीज इन अनड्रेन्ड shear strength of the soil as we move downwards, या increase in the undrained shear strength of soil with increase in depth। अगर डेप्थ इंक्रीज हो रही है, अब नीचे नीचे जा रहे हो, तो अनड्रेन्ड shear strength कितनी इंक्रीज हो रही है एक एनसीसी सॉइल डिपॉजिट में, वो हम पता लगा सकते हैं इस इक्वेशन से। हो गया क्लियर? यस सर। ओके, सबको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो आज हम नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट नेक्स्ट टेस्ट है। जिसको हम यूसी भी कहते हैं। तो ट्रायक्सल हमारा कंप्लीट हुआ है, इंक्लूडिंग मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड रिजल्ट्स एंड फेलियर एनवलप, ठीक है। ट्रायक्सल टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, तो आज हम देखेंगे यूसी टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। यूसी टेस्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायक्सल टेस्ट है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायक्सल टेस्ट है जिसमें हम कन्फाइनिंग प्रेशर 0 रखते हैं। इसमें हम कन्फाइनिंग प्रेशर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट कंडीशन यूयू साइमुलेट करता है, ठीक है। ये टेस्ट कंडीशन यूयू साइमुलेट करता है, मींस ये टेस्ट हम करते हैं एज यूयू टेस्ट। सर ये पॉइंट रिपीट कीजिए। ठीक है, मैंने कहा ये टेस्ट हम करते हैं एज यूयू कंडीशन, अनड्रेन्ड अनकन्फाइंड कंडीशन, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन, ठीक है। ये टेस्ट हम करते हैं एज अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। नाउ नाउ ये टेस्ट हम ट्रायक्सल सेल में भी कर सकते हैं, ट्रायक्सल सेल में भी कर सकते हैं, बट सिंस कन्फाइनिंग स्ट्रेस इज 0, तो जरूरी नहीं है हम ट्रायक्सल सेल यूज करें इसके लिए। तो ठीक है, तो ये टेस्ट हम ट्रायक्सल सेल में कर सकते हैं, बट सिंस कन्फाइनिंग स्ट्रेस इज 0, सो दैट मीन्स ये टेस्ट हम ट्रायक्सल सेल के बगैर भी कर सकते हैं।
we can do this test without the triaxial cell. क्यों? क्योंकि confining stress जो है ये 0 है। और ये टेस्ट हम किस में करते हैं? ये टेस्ट हम करते हैं यूसीटी मशीन में करते हैं। ये टेस्ट हम करते हैं यूसीटी मशीन में करते हैं। अब ये यूसीटी मशीन क्या होती है? गौर से देखना। अब ये यूसीटी मशीन क्या होती है? गौर से देखना। So this is concrete base. ठीक है, ये कंक्रीट बेस है। ये है स्टील पोस्ट्स। यहां से भी दिस इज लोअर metal plate. This is upper metal plate. These are two conical projections. This is proving ring. This is dial gauge. This is arrangement for vertical stress.
ठीक है, सो दिस इज यूसीटी मशीन, बनाओ जल्दी से। दिस इज यूसीटी मशीन, जल्दी से बनाओ। बनाया सबने? बनाया कि नहीं बनाया? सर बनाया। ओके, तो दिस इज द यूसीटी मशीन, और हमारा सॉइल सैंपल जो है होता है बिटवीन टू कॉनिकल प्रोजेक्शंस। जो दो कॉनिकल प्रोजेक्शंस है इन्हीं के बीच हम सॉइल सैंपल रखते हैं, और सॉइल सैंपल जो है वो सिलेंड्रिकल होता है। नाउ अब सॉइल सैंपल हम, हाँ, अब सॉइल सैंपल हम कैसे लाते हैं? सॉइल पहले हम सॉइल वही, हम सॉइल लाते हैं सबसे पहले एक सैंपलिंग ट्यूब में। ठीक है, हम सॉइल लाते हैं एक सैंपलिंग ट्यूब में। उस सैंपलिंग ट्यूब को हम लगाते हैं कहां से? इनसाइड ऑफ द एक्सट्रैक्टर। इनसाइड ऑफ द एक्सट्रैक्टर हो गया ये, यहां से लगाते हैं। एंड आउटसाइड ऑफ द एक्सट्रैक्टर हम लगाते हैं एक सेपरेट मोल्ड। अब यहां पे क्या होता है? ठीक है, सो दिस इज सैंपलिंग ट्यूब, दिस इज सेपरेट मोल्ड, और दिस इज हैंडल, एंड दिस इज हेड। दिस इज सॉइल सैंपल एक्सट्रैक्टर। तो इनसाइड एज यहां पे हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं सैम्पलिंग ट्यूब, और यहाँ से हम लगाते हैं सेपरेट मोल्ड। देन वी रोटेट द हैंडल, हैंडल को रोटेट करते हैं। तो हैंडल रोटेट करने से क्या होता है? द हेड गेट्स इंसर्टेड इनटू द सैम्पलिंग ट्यूब एंड इट पुशेस द सॉइल, सॉइल को पुश करता है फ्रॉम सैम्पलिंग ट्यूब टू सेपरेट मोल्ड। फिर सेपरेट मोल्ड को हम अनस्क्रू करते हैं, तो सेपरेट मोल्ड के दो हिस्से हो जाते हैं, और हमें क्या मिलता है? एक सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल मिलता है। हो गया क्लियर? यहां तो क्लियर है सबको? यस सर। रिपीट करना है किसी के लिए? सर एक बार। सैम्पलिंग ट्यूब में हम सॉइल लाते हैं ना, उस सैम्पलिंग ट्यूब को हम लगाते हैं इनसाइड ऑफ द एक्सट्रैक्टर, दिस इज इनसाइड एज, यहीं से लगाते हैं, और आउटसाइड एज से लगाते हैं सेपरेट मोल्ड। देन वी रोटेट दिस हैंडल ऑफ द एक्सट्रैक्टर, जब इस हैंडल को हम रोटेट करेंगे तो हेड चला जाता है इस सैम्पलिंग ट्यूब में, एंड दिस हेड पुशेस द सॉइल फ्रॉम सैम्पलिंग ट्यूब टू सेपरेट मोल्ड। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? इस सेपरेट मोल्ड के नट को अनस्क्रू करते हैं, इस सेपरेट मोल्ड के दो हिस्से हो जाते हैं, और हमें मिलता है एक सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल। क्लियर? यस सर। नाउ ये सॉइल सैंपल जो है सिलेंड्रिकल, इसमें हम थोड़ी सी प्रोजेक्शंस, इसमें हम थोड़े से डिप्रेशंस करते हैं, हल्के से डिप्रेशन करते हैं, टॉप पे भी बॉटम पे भी, ताकि ये फिट हो बिटवीन द कॉनिकल प्रोजेक्शंस। ठीक है, स्पैचुला से डिप्रेशंस बनाते हैं टॉप पे भी बॉटम पे भी हल्का सा, ताकि ये फिट हो बिटवीन द कॉनिकल प्रोजेक्शंस।
उसके बाद इस सॉइल सैंपल सिलेंडर को सॉइल सैंपल को हम उठाते हैं और डालते हैं बिटवीन द टू कॉनिकल प्रोजेक्शंस, दो कॉनिकल प्रोजेक्शंस के बीच में डालते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे दीज कॉनिकल टू प्रोजेक्शंस आर बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, ये होते हैं बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। इन दो प्लेट्स में एक प्लेट मोबाइल होता है, मूवेबल होता है, एंड द अदर प्लेट इज फिक्स्ड। ठीक है, इन दो प्लेट्स में ये है एक प्लेट, ये है दूसरा प्लेट, इन दो प्लेट्स में एक प्लेट मोबाइल होता है और दूसरा प्लेट फिक्स्ड होता है। नाउ तो हम सॉइल सैंपल कहाँ रखते हैं? बिटवीन द टू कॉनिकल प्रोजेक्शंस। देन हम क्या करते हैं? प्रूविंग रिंग की रीडिंग जीरो करते हैं और डायल गेज की रीडिंग भी जीरो करते हैं। प्रूविंग रिंग एंड डायल गेज की रीडिंग, दोनों की रीडिंग हम जीरो करते हैं। ठीक है, जब हमने दोनों की रीडिंग जीरो की, उसके बाद हम क्या करते हैं? नाउ वी स्टार्ट अप्लाइंग वर्टिकल स्ट्रेस। ठीक है, हम वर्टिकल स्ट्रेस अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं एंड उसी टाइम हम एक स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं। ठीक है, जो ही हम यहाँ से वर्टिकल स्ट्रेस अप्लाई करना देते हैं तो उसी टाइम मैंने आपको बोला हम क्या करते हैं, एक स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं एंड हम रीडिंग्स नोट करते हैं प्रूविंग रिंग की, डायल गेज की, आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स। ठीक है, हम रीडिंग्स नोट करते हैं प्रूविंग रिंग की, डायल गेज की, आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। 30 सेकेंड्स के बाद हम रीडिंग्स नोट करते हैं प्रूविंग रिंग की और डायल गेज की। कब तक? जब तक ये सॉइल सैंपल फेल हो जाएगा। क्लियर? या जी सर। रिपीट कर रहे हैं किसी के लिए? किसी के लिए रिपीट करना है? अगर रिपीट कर रहे हैं मैं रिपीट करूंगा। मुहद्दिसा सुंदर, समझ आया? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ अब है प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। सबसे पहले मुझे बताओ इस टेस्ट में सबसे पहले हम कन्फाइनिंग स्ट्रेस क्या रखते हैं? जीरो रखते हैं। सो दैट मींस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हियर विल बी जीरो। इस टेस्ट में माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो होगा। नाउ नाउ जिस डिविएटर स्ट्रेस पे, ठीक है, डिविएटर स्ट्रेस हो गया वर्टिकल स्ट्रेस, जिस डिविएटर स्ट्रेस पे हमारा सॉइल सैंपल फेल होगा या जिस वर्टिकल स्ट्रेस पे हमारा सॉइल सैंपल फेल होगा उसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, और इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला जिस डिविएटर स्ट्रेस पे हमारा सॉइल सैंपल फेल होता है उस डिविएटर स्ट्रेस को हम बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, उसको हम डिनोट करते हैं क्यू यू से। सो दैट मीन्स सिग्मा डी एफ विल बी इक्वल टू क्यू यू। और आपको पता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर होता है? कन्फाइनिंग स्ट्रेस प्लस डिविएटर स्ट्रेस। अब ये तो जीरो है, सो दैट मीन्स मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फेलियर डिविएटर स्ट्रेस, और वही होगा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है,
ये 2 पॉइंट्स याद रखना। एक तो कन्फाइनिंग स्ट्रेस 0 है, तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 बन गया। और फेलियर डिविएटर स्ट्रेस जो होता है उसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। और दैट मींस जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है ये यही होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. नाउ नाउ अगर अब मोहर सर्कल देखें अब, तो मुझे बताओ मोहर सर्कल कहां से स्टार्ट होगा? अगर हम मोहर सर्कल देखेंगे, मोहर सर्कल कहां से स्टार्ट होगा? कहां से स्टार्ट होगा मोहर सर्कल? क्योंकि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना 0, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना 0, तो मोहर सर्कल ऑरिजिन से स्टार्ट होगा ना। यस सर। तो मोहर सर्कल विल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, सो दिस इज द ऑरिजिन एंड दिस विल बी, ये क्या होगा? दिस विल बी, सिग्मा 1। हाँ यही होगा सिग्मा 1। बट आपको पता है यही सिग्मा 1 ही क्या होगा? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यू यू। और अगर आप फेलियर एनवेलप देखोगे तो फेलियर एनवेलप विल बी है, हाँ अब अगर फेलियर एनवेलप आपको देखना है, गौर से सुनना। अगर ये सॉइल सैचुरेटेड सॉइल थी, ये क्लेई सॉइल अगर सैचुरेटेड क्लेई सॉइल थी, तब फेलियर एनवेलप एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जिसका फायू जो है 0 होगा। ठीक है, सो दिस विल बी द कोहेजन, ये कोहेजन होगा जिसको हम बोलते हैं अनड्रेन्ड कोहेजन। ठीक है, तो दिस विल बी द फायू, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वो 0 होगा। एंड शेयर स्ट्रेंथ कितनी होगी यहाँ पे? क्योंकि यूयू टेस्ट है, तो शेयर स्ट्रेंथ जो भी होगी वो होगी कोहेजन की वजह से। हाँ, और इस कोहेजन को हम बोलते हैं अनड्रेन्ड कोहेजन। सो शेयर स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू सी यू। बट अगर आप देखोगे सी यू इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप देखोगे सी यू इज इक्वल टू रेडियस, सी यू रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। अब देख लो इतना है ना रेडियस, एंड अगर आप क्यू यू देखोगे, क्यू यू इज इक्वल टू डायमीटर। क्यू यू अगर आप देखोगे इस सर्कल का डायमीटर है? Yes, sir. सो दैट मीन्स क्यू यू है बराबर टू आई सी यू, तो सी यू विल बी इक्वल टू क्यू यू बाई 2। तो अनड्रेन्ड कोहेजन किसके बराबर होता है, या अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है? ये होती है बराबर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाई 2। ठीक है, सो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाई 2 ऑन, बट इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। अब अगर सॉइल अनसैचुरेटेड होगी, if the soil is unsaturated या partially saturated, then Cu जो होगा वो होगा बराबर Qu divided by twice tan of 45 plus 5 by 2. Remember,
ठीक है, तो मैंने कहा अगर सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है तो Cu होगा बराबर Qu डिवाइड बाई ट्वाइस tan 45 प्लस 5/2। क्लियर? जी सर। और यहाँ पे चूंकि आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे हमने किसी भी टाइम अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है तो वो आप निकाल सकते हो उसी फॉर्मूला से जो हमने ट्रायक्शल में निकाला, A0 डिवाइड बाई 1 टू माइनस लीनियर स्ट्रेन। इस फॉर्मूला से आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल निकाल सकते हो किसी भी स्टेज पे। किसी भी स्टेज पे अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है तो इस फॉर्मूला से आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर? जी सर। तो हम आगे चलते हैं। तो हम देखेंगे अब इस टेस्ट के मेरिट्स देखेंगे। ठीक है ना, पहला मेरिट, ये टेस्ट सिंपल है, क्विक है और कन्वीनियंट है। ये टेस्ट सिंपल है, क्विक है और कन्वीनियंट है। दूसरा, ये आइडियली सूटेड है, ठीक है, ये आइडियली सूटेड है फॉर इंटैक्ट सैचुरेटेड क्लेज। इंटैक्ट सैचुरेटेड क्लेज, इंटैक्ट मीन जिनमें क्रैक्स नहीं हुई हो, ठीक है, उनके लिए बेटर टेस्ट है। और तीसरा, हम सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले निकाल सकते हैं। सेंसिटिविटी आप लोगों ने पढ़ा होगा 5th सेमेस्टर में, सेंसिटिविटी आप निकाल सकते हैं। नाउ इसके डिमेरिट्स। पहला डिमेरिट लिखा सबने ना, पहला डिमेरिट, ये हम फिशर्ड क्लेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये टेस्ट हम फिशर्ड क्लेज के लिए नहीं कर सकते। फिशर्ड क्लेज मीन जिनमें क्रैक्स आई हो। अब उनमें होता क्या है, उनमें क्रैक्स आती है तो उस वजह से उनमें कंटिन्यूटी नहीं रहती है, तो उनके लिए टेस्ट नहीं है। दूसरा, ये टेस्ट उन सॉइल्स के लिए मिसलीडिंग है जिनमें एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस 0 नहीं आता है। ठीक है, ये टेस्ट उन सॉइल्स के लिए मिसलीडिंग है जिनमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 नहीं आता है। क्लियर है? यहां तक काफी है आज के लिए। यस सर। हाँ, मुहद्दिसा को है ना पुरानी वीडियोस, अभी ये बोलती है बस इतना ही पढ़ेंगे। सब मुझे इतना टेंशन मुझे बहुत है। मुझे टेंशन है उनके। हाँ, ये ना सामान जब ऐसे ही छोड़ते हो, ये फिर जो सामान 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 फिर समंदर बन जाता है। हाँ, डॉस के कितने देखने हैं? 3 जियोटेक के 2। चलो जियोटेक तो ठीक है, डॉस कंप्लीट करना, ठीक है। जी सर। तो आज के लिए इतना काफी है। जी सर। एक मिनट, कौन कौन बोल रहा है बस? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं डॉस क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।